गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके कॉन्सेप्ट को, उसके बाद उस पर कुछ आधारित क्वेश्चन किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस समय कोरोना काल है। कोरोना काल में घर में सुरक्षित रहते हुए हमें पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा उसकी कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। तो आए हम अपनी तकदीर को बदलने का प्रयास करें, ताकि हमें अपने वर्तमान में फ्यूचर को संवारने का सही मार्गदर्शन मिल सके। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है, हम लोग पहले पढ़े हैं क्लास 9th में या 8 में पढ़े हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद में भी हम लोग प्रकार पढ़े थे, घात के दृष्टिकोण से और पद के दृष्टिकोण से। तो हमें यह पता था कि ऐसा बहुपद जिसका घात सबसे ज्यादा 2 हो, जैसे यहां लिख दिए x² + 7x + 6, तो इसमें सबसे ज्यादा घात कितना है, 2 है, तो इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। लिख दिए x² + 9x + 20, तो ये भी द्विघात बहुपद हो गई। लेकिन जब यही चीज इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, तो कन्वर्ट करते हैं इसके बदले में इसको 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये द्विघात समीकरण कहा जाता है। लेकिन इसमें टर्म होता है कि ये इस फॉर्म में है x² + bx + c = 0, तो a = ये x² का गुणांक, b = x का गुणांक, और c जो होता है किसका, अकेले जो कांस्टेंट टर्म हो जाता है उसका हो जाता है। अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण की खोज कैसे हुई। देखिए, द्विघात समीकरण का खोज सबसे पहले 225 ईसा पूर्व में, 225 ईस्वी में भारत के गणितज्ञ थे पंडित धराचार्य, जिन्होंने इस समीकरण और इसके सॉल्यूशन की खोज की थी। इसलिए इस विधि को पंडित धराचार्य मेथड के नाम से जाना जाता है। बाद में यूक्लिड महोदय ने यह बताया कि यदि कोई क्षेत्र है जिस क्षेत्र का लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो इस द्विघात समीकरण के द्वारा हम उसका सारा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने दैनिक जीवन में जिन आयताकार या वर्गाकार क्षेत्र की कल्पना करते हैं, उसकी आसानी से क्षेत्रफल इससे निकाली जा सकती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है वो कैसे उसका मूल निकाला जाता है, उसका मूल को हम कैसे निकाल पाएंगे। तो द्विघात समीकरण जो है आप पढ़ चुके हैं क्या, कि ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0। तो ax² + bx + c = 0। हमारे पास एक समीकरण है, आइडेंटिटी है +b के होल स्क्वायर, a² + 2ab और प्लस हो जाता है क्या, b²। तो इस आधार पर अगर हम चलें तो यहाँ पे a² होना चाहिए, तो a तो यहाँ पे है नहीं, तो a नहीं है तो हम क्या करेंगे, a से इंटू कर देंगे, तो a² x² हो गया। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, +2ab है, और 2 लाने के लिए हमारे पास इसमें 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 2 लाने के लिए यहाँ कर देंगे क्या, 4a से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 4a² x² + 4abx और प्लस यहां हो जाएगा 4ac बराबर कितना आ गया आपका, 0। 4a से हम क्या किए, गुणा करने पर, 4a से गुणा करने पर जब 4a से गुणा किए तो ये इक्वेशन आ गया। आप देखिए, ये जो है आपका 2ax का होल स्क्वायर हो गया, प्लस फॉर्मूला क्या कहता है, a² + 2a का वैल्यू कितना है, 2ax, 2a, अब भी मालूम नहीं है। देखिए, ये पूरा जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये कितना के बराबर है, 2ab के बराबर है। ये 4abx जो है किसके बराबर है, 2ab के बराबर है। जब 2 यहां लिख दिए
उसके बाद जो है वो क्या लिख दिए a, तो a के जगह पर हो गया 2ax। अब b बच गया तो b के जगह पर है 4abx टोटल के बराबर, तो 2 2 जा 4 कट गया, a से a कट गया और x से x कट गया, तो बच क्या गया b इक्वल टू क्या बच गया b। तो हमारे पास क्या मिल गया b मिल गया, यानी हम लोग के पास अब b मिल गया जो b है। तो 2ab प्लस फॉर्मूला क्या कहता है, प्लस कहता है बी स्क्वायर, तो यहां कर दिए बी स्क्वायर। मैथ कहता है, मैथ का मतलब होता है MATH, मिस्टेक्स अलाउ, थिंकिंग टू व्हाट हैपन, यानी उसके बाद क्या होने वाला है इसको सोचिए, पहले मिस्टेक कीजिए। तो इसमें बी स्क्वायर नहीं था, बी स्क्वायर लिख दिए। यानी यदि हम यहाँ पे ये बी स्क्वायर लिख दिए तो गलत किए, जब ये बी स्क्वायर गलत किए तो मिस्टेक अलाउ, यानी मिस्टेक तो कर दिए, लेकिन इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, फिर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, प्लस 4ac बराबर क्या बचा 0। अब ये जो आपका कंडीशन दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो फॉर्म आपका मिला वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया a प्लस b के होल स्क्वायर, बराबर उस साइड में माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस, और प्लस उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस 4ac बराबर क्या बच गया 0। अब यहां से देखिए 2x प्लस बी बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए कंडीशन क्या कहता है, आप वर्गमूल जानते हैं, तो वर्गमूल में आप ये भी जानते हैं कि -2 इंटू -2 इजकल टू होता है 4, और 2 इंटू 2 इजकल टू भी 4। तो अगर इसका वर्गमूल कर रहे हैं तो ये माइनस का है या फिर प्लस का है, ये क्लियर नहीं है। इसलिए जब भी वर्गमूल होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, फिर 2ax, आप जान रहे हैं कि प्लस भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी, प्लस माइनस रूट ओवर। देखिए चूंकि डी जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनंट, डिस्क्रिमिनंट, और डिस्क्रिमिनंट का हिंदी होता है विवेचक। क्या होता है विवेचक। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे उस जगह पर रख देंगे, किसके जगह पर d के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, d के जगह पर रख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर d रख दिए। बटा में आ गया आपका कितना, बटा में नहीं आ रहा है, बटा में अगला बार में आ जाएगा। तो यहां से अगर इसका बटा में हम ले लें कितना, बटा में ले लिए कितना, बटा तो अभी होने वाला नहीं है, यहां से कर देते हैं क्या x इक्वल टू, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बटा में का आ गया 2a। तो ये x का वैल्यू एक प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया, इसका मतलब एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस वाला अल्फा हो गया और माइनस वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, वो बीटा हो जाता है। तो इस प्रकार दो इसके मूल आ जाते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं, एक प्लस और दूसरा हो जाता है आपका माइनस। अब इसके बाद दूसरा टर्म जो है वो ये बता रहा है, दूसरा टर्म जो है वो ये बता रहा है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ये निकालने में सफल रहे कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बटा में 2a, और ये भी निकाल दिए कि बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस डी बटा में 2a, तो क्या इसके अतिरिक्त इसके गुणांक और इसके मूल में जो अल्फा और बीटा मूल निकला उसमें कुछ संबंध हो सकता है? तो इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में लेते हैं अल्फा और बीटा, एक बार अल्फा और बीटा का ऐड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना दे रहा है, अल्फा का वैल्यू जो है वो आपका कितना दे रहा है माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बट्टा 2a, और बीटा का वैल्यू दे रहा है इतना। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह भरेंगे, माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बट्टा 2a, और बगल में हो गया बीच में चूंकि क्या है प्लस है, और उसके बाद हो गया माइनस बी माइनस डी बटा में 2a।
अब देखिए ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया 2a, तो जब 2a हो जाएगा तो ये माइनस बी प्लस रूट ओवर डी हो गया, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस रूट ओवर डी। देखिए तो प्लस से माइनस कट गया तो यहाँ माइनस बी और माइनस बी दोनों मिलके क्या हो गया 2b और बटा में 2a, तो क्या हो गया 2 से 2 कट गया तो ये हो गया माइनस बी बटा में क्या a। जब माइनस बी बटा a आ गया तो ये बता रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू हो सकता है माइनस बी बाई a। उसके बाद है कि अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा करें तो क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हो जाएगा अल्फा का वैल्यू जो दिया है माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बटा में 2a, और फिर बीच में इंटू है, बीटा का वैल्यू हो गया माइनस बी माइनस डी बटा में 2a। अब ये दोनों का इंटू करते हैं तो देखिए तो 2 2 जा 4a स्क्वायर, ऊपर हो गया क्या, ऊपर देखिए ऊपर का जो पोजीशन आप देख रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी इजकल टू आप क्या पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इतना पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा, ये आगे चलेंगे तो हो जाएगा, आगे चलेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस रूट डी के स्क्वायर होगा तो डी हो गया बटा में क्या आ गया 4a स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हो गया कितना बी स्क्वायर। चूंकि आप डी बराबर क्या जानते हैं, डी बराबर जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जहां डी है वहां क्या लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। माइनस 4ac, तो यहां से क्या हो जाएगा बटा में हो गया 4a स्क्वायर, यहां से हो गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस 4ac और बटा में 4a स्क्वायर, तो हो गया b से b खत्म 4ac बटा में 4a स्क्वायर। देखिए तो a से k कट गया, 4 से 4 कट गया, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर का हो गया c बटा में a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया c बाई a। अब इसके बाद हो जाता है आपका, इसके बाद आगे हो जाता है, यदि आगे हम लोग देखें तो यहां पे हो जाता है कि अगर मूल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, बराबर क्या है 0 है, में मूल क्या होगा, मूल अगर क्या होगा d का वैल्यू जब d बराबर क्या हो जाएगा 0, तो अल्फा और बीटा दोनों का कंडीशन क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बटा में 2a। अब यहां पे आप जो देख रहे हैं कि ये जो है वो अगर 0 हो जाए तो आपके पास विकल्प क्या बनेगा, तो विकल्प बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 0 बटा में 2a और माइनस बी बटा में का गया 2a। तो अगर अल्फा बीटा है तो दोनों स्थिति में अल्फा का मान भी इतना और बीटा का मान भी इतना, तो इसको लिखेंगे जब d बराबर 0 तो मूल वास्तविक एवं क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक एवं क्या होगा समान होगा। तब मूल कितना होगा, तब मूल होगा अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस बी बटा में 2a। दूसरा कंडीशन दे रहा है कि अगर d इज ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा हो, तब अल्फा बराबर माइनस बी प्लस डी बाई 2 अलग आएगा और बीटा इजकल टू माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बटा में 2a अलग आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो विकल्प बनेगा तो लिख सकते हैं मूल वास्तविक एवं क्या होगा समान होगा, वास्तविक भी होगा और क्या होगा समान भी होगा, असमान होगा, वास्तविक एवं क्या होगा असमान होगा।
लेकिन जब क्या हो जाएगा, d इज लेस देन 0, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा का मतलब क्या होगा, अब ये ऋणात्मक की स्थिति में हो जाएगा। जब ऋणात्मक की स्थिति में हो जाएगा तो यहां पे मूल क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा की यदि हम चर्चा करें, यानी इसको x कहें तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बटा 2a, और जब ये माइनस में हो जाएगा तो रूट ओवर माइनस 1 क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। तो पूरा काल्पनिक हो जाएगा, इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो काल्पनिक से बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो है किसी क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, किस मेथड से, पंडित धराचार्य मेथड से। पंडित धराचार्य महोदय ने एक मेथड दिया, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। अब हम इसे बनाने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास तीन विधि है। एक गुणनखंड विधि है, दूसरा द्विघात सूत्र विधि जिसे पंडित धराचार्य मेथड के नाम से जाना जाता है, और तीसरा विधि आपका हो जाता है वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हो जाता है। हम लोग बारी बारी से तीनों को देखते चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर अगर 0 हो गया, और इसको हम कह रहे हैं किस विधि से, गुणनखंड विधि, तो सीधे सीधे इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। यानी इसमें इससे गुणनखंड होता है 12, तो क्या हो गया 4 और 3, एक 4x हो गया और एक क्या हो गया 3x प्लस 12 बराबर 0। यहां से x कॉमन हो गया तो x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन हो गया तो x प्लस कितना हो गया 4 बराबर कितना 0। x कॉमन हो गया, x प्लस 4 अगर कॉमन हो गया दोनों में, x प्लस 4 इसमें भी है और x प्लस 4 इसमें भी है, तो दोनों कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बचा यहाँ प्लस 3 बराबर 0, तो x प्लस 4 बराबर कितना लिख देंगे 0, और फिर x प्लस 3 बराबर लिख देंगे 0। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 गुने 3 इजकल टू होता है 12, 3 गुने 2 इजकल टू 6, 0 गुने 2 इजकल टू 0, 5 गुने 0 इजकल टू 0। माने दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब या तो पहले वाला 0 होगा, नहीं तो दूसरे वाला 0 होगा। तो अगर ये दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है, नहीं तो फिर ये 0। तो कल्पना करते हैं कि अगर ये 0 होगा तब, चूंकि x प्लस 4 0 हो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू -4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि x प्लस 3 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा -3। तो इस प्रकार से x का दो वैल्यू आ गया, एक 4 आ गया, -4 आ गया, एक -3 आ गया। अब इसका हम लोग दूसरा मेथड देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा मेथड को हम लोग पंडित धराचार्य मेथड कहते हैं। पंडित धराचार्य विधि। इस विधि में होता क्या है कि जो आपका इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक को a मान लिया जाता है, x का जो गुणांक है उसको b मान लिया जाता है, अकेले होता है उसको c मान लिया जाता है। चूंकि x का यहाँ पे गुणांक कितना दे रहा है, तो x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इसका गुणांक कितना है 7, प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो ले लेंगे, और ये अकेले कितना है 12। जब इतना हो गया तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो d निकालेंगे। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू आप देख रहे हैं 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1, और c का वैल्यू कितना है 12, 7 7 49 माइनस 12 चौक 48। ये दोनों कंडीशन में हमारे पास आ गया d का वैल्यू कितना 1, d का वैल्यू कितना 49 में 48 घट गया तो कितना आ गया 1। तब हम लोग जो अल्फा का वैल्यू निकाले थे -b प्लस अंडर रूट ओवर d बटा 2a, और बीटा का वैल्यू निकाले थे -b माइनस d बटा में रूट ओवर d बटा में 2a। तो यहां से जो कंडीशन हमारे पास बन क्या रहा है, -b का वैल्यू कितना है 7, प्लस रूट ओवर 1 बटा में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 1, तो हो गया -7 प्लस रूट ओवर 1 बटा 2, -7 में 1 घटा 6 बटा 2 तो कितना आ गया -3,
और बगल में ही आपका यहाँ माइनस बी का मान 7 है, √1/2 इंटू ए का वैल्यू 1, तो -7 -1/2 तो -8/2, तो कितना आ गया -4। यानी x का वैल्यू 2 आ गया, एक -3 और एक -4। यही हो गया आप लोग का क्या आंसर। जब इतना आ गया तो इसके बाद हम लोग इसका तीसरा मेथड देखेंगे, तीसरी विधि में क्या हो जाता है, ये जो आप देख रहे हैं x² + 7x + 12 बराबर क्या देख रहे हैं 0। हमको क्या फॉलो करना है, a² + 2ab + b²। जब प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, a - b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। अब देखिए ये x² है तो a² प्लस फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 2ab, और 2ab की जगह पर कितना दिया है, 2ab की जगह पर आपका जो ये पोजीशन दिखाई दे रहा है 7x, 2 इंटू a का वैल्यू कितना दे रहा है x, और b मालूम नहीं है, बराबर 7x हो गया। तो x से x कट गया तो b = हो गया 7/2। b का वैल्यू हो गया 7/2। जब b का वैल्यू 7/2 हो गया तब हम लोग क्या करने वाले हैं, तब हम लोग समझेंगे 2ab, b का वैल्यू 7/2 प्लस कहता है फॉर्मूला b², तो b का वैल्यू आया 7/2, तो 7/2 का क्या कर दिए होल स्क्वायर। चूंकि मैथ में 7/2 तो कहीं था नहीं, तो इसको हटाने के लिए -7/2 कर दिए, और बगल में +12 बराबर कितना हो गया 0। अब ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं, कि ये पूरा जो फॉर्म है, ये पूरा जो आपका फॉर्म दिख रहा है वो यहां से यहां तक क्या है, a² + 2ab + b², a² + 2ab + b², यानी क्या हो गया a + b की होल स्क्वायर, x + 7/2 के का हो गए होल स्क्वायर, बराबर उस साइड जाएगा, माइनस उधर गया तो प्लस, माइनस उधर गया तो प्लस, कितना हो गया 7 7 49, 2 दूनी के 4, माइनस प्लस उधर गया तो क्या हो गया माइनस। अब हो गया x + 7/2, स्क्वायर उधर गया तो रूट, प्लस माइनस में रूट होता है, दोनों का एलसीएम क्या हो गया 4, तो 49 माइनस हो गया बरचौक 48, यहाँ से x = प्लस होने गई तो -7/2 और प्लस माइनस हो गया √1/4, तो x बराबर हो गया -7/2 प्लस माइनस 1/2, तो x = हो गया 2, -7 प्लस कितना हो गया प्लस माइनस क्या है 1 है, तो x का वैल्यू एक हो गया -7 + 1/2, और दूसरा हो गया x = -7 - 1/2, तो x का वैल्यू -7 में से तो 6 हो गया /2 = -3, और यहाँ पे x का वैल्यू -8/2 x = -4। तो x का वैल्यू आपका 2 आ गया है कि x बराबर -3 और x बराबर -4। अब हम लोग इस चैप्टर में कुछ 4.1 में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखते हैं कि ये सब क्या कंडीशन कर रहा है, ये सब किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसमें दे रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसमें देखिए, तो अगर द्विघात समीकरण होगा तो सबसे ज्यादा घात 2 होगा, 2 से कम होगा तो भी द्विघात नहीं है, और 2 से ज्यादा हो जाएगा तो भी द्विघात समीकरण नहीं कहा जा सकता है। तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, a + b की होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² बराबर 2x, अब +3 2 जा 6, ये हो गया x² + 2x + 1 + 2x है ना, तो -2x, माइनस इधर आ गया तो क्या हो गया +6 = 0। 2x से 2x खत्म, तो x² 6 1 कितना हो गया 7 = 0। देखिए तो इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत गर्मी है और इस गर्मी में भी हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो पारिश्रमिक तो मिलनी चाहिए। दे रहा है यहाँ पे x² - 2x, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 2x, और बगल में हो जाएगा -3 2 जा 6, और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2x,
अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 6 इधर आ गया तो प्लस, प्लस इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस, इज इक्वल टू उधर कुछ नहीं बचा तो क्या होगा 0। तो एक्स स्क्वायर 2 और 2 कितना हो गया 4x, और बगल में प्लस 6 इजकल टू हो गया 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इजकल टू 0। चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है इसलिए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है। जब द्विघात समीकरण ये है तो अब अगला थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे, पहला का तीसरा क्वेश्चन कि क्या यह द्विघात समीकरण को दर्शा रहा है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स में एक्स स्क्वायर। फिर देखिए ये 2 और 1 है, ज्यादा में कम घटेगा, ज्यादा का चिन्ह तो माइनस वाला ज्यादा है, 2 में से 1 घटा -x, और फिर इसमें से प्लस माइनस -2। इसमें देखिए x में x से तो एक्स स्क्वायर, नीचे ऊपर भी गुना कर सकते हैं। 3 में 1 तो क्या 3 कम है तो प्लस 2x, और -3 एकन्नम 3, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इस पर आता तो कट जाता, तो -6 -2 प्लस 2 इधर आ गया तो -2x, और -3 इधर आ गया +3, तो बराबर कितना हो गया 0। इसमें इससे तो -2 एक क्या हो गया 3x, -3 में 2 घटा तो क्या हो जाएगा +1 बराबर 0। इसमें सबसे ज्यादा पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण